आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पशुपालन के एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है नस्लें। पशुओं की कितनी नस्लें होती है उस बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मेनली पशुओं में 3 प्रकार की नस्लों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहली नस्ल होती है जो देसी नस्ल होती है, दूसरी होती है विदेशी नस्ल और तीसरी होती है संकर नस्ल। फ्रेंड्स, संकर नस्ल क्या होती है? देसी और विदेशी का जो संकर करके जो नस्ल बनाई जाती है, यानी दोनों को मिक्सअप करके जो नस्ल बनाई जाती है उसको अपन बोलते हैं संकर नस्ल। ठीक है फ्रेंड, पहली नस्ल। अब देखो, देसी नस्लों में भी अपन 3 भागों में उसको वर्गीकृत करके इसका अध्ययन करते हैं। पहला हो गया दुधारू नस्ल, दूसरी हो गई द्विकाजी नस्ल, तीसरी होगी भारवाहक नस्ल। अब दुधारू नस्ल तो आपसे नाम से पता चल रहा है कि दूध देने वाली नस्ल, उनको हम दुधारू नस्ल बोलेंगे। ठीक है, तो दुधारू नस्ल में पहली नस्ल होगी हमारी साहिवाल, दूसरी होगी गिर, तीसरी होगी सिंधी। ठीक है फ्रेंड। अब द्विकाजी का मतलब होता है वह नस्ल जो दूध देने का कार्य भी करती हो और बोझ जुटाने का कार्य भी करती हो, तो वह नस्ल कौन सी होती है? हमारी द्विकाजी नस्ल। द्विकाजी में हमारी सर्वप्रथम जो नस्ल है वो है कोंकरेज, फिर होती है राठी, फिर होती है थारपारकर, मेवाती, अंगोल और हरियाणी। ठीक है, हरियाणी। अब तीसरा जो हमारे पास जो है वो है भारवाहक। भारवाहक का मतलब होता है वह नस्ल जिनके बैल भार जोड़ने के लिए होते हैं, उस नस्ल को हम बोलते हैं भारवाहक। ठीक है फ्रेंड, भारवाहक में सबसे पहले होती है मालवी नस्ल, दूसरी है हल्लीकर, अमृतमेल और नागौरी। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो नागौरी बैल होता है वो कृषि कार्यों के लिए वो सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो वो वही नस्ल है नागौरी नस्ल। नागौरी गाय होगी तभी तो उसका बैल होगा ना, तो नागौरी नस्ल कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी भारवाहक नस्ल। ठीक है मैम। अब साहिवाल के अंदर अपन साहिवाल होती है, वह होती है सर्वाधिक दूध देने वाली। देसी गायों की जितनी भी नस्लें हैं ना फ्रेंड, उनमें सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो वो होती है हमारी साहिवाल नस्ल। सेकंड नंबर पे आती है गिर नस्ल, फिर आती है सिंधी। ठीक है फ्रेंड, तो अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साहिवाल नस्ल के बारे में। फ्रेंड्स, साहिवाल नस्ल आपको दिखने में कुछ ऐसे दिखाई देती होगी। ये देखो, मेनली ये पूरे एक कलर की होती है, पूरा एक ही कलर होता है, रेड कलर है तो सेम एक कलर होता है। दूसरा होता है इसकी पूंछ होती है वो जमीन को छूते हुए होती है। ठीक है, तीसरी विशेषता इसकी ये होती है कि इसकी त्वचा होती है वो बहुत ही ढीली होती है। ढीली मतलब लटकी हुई होती है। ठीक है, अब इससे पूछे जाते हैं प्रश्न। पहला है साहिवाल नस्ल की उत्पत्ति स्थल कहाँ का है? तो साहिवाल नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में कहाँ का है? तो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मोंतमोरी जिला। मोंतमोरी क्या है? पाकिस्तान का एक जिला है, वहाँ की ये नस्ल है, मतलब उसका उत्पत्ति स्थल है वो मोंतमोरी जिले से है, जो कहाँ पर है? वो है रावी नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड। अब पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, यानी बॉर्डर पार गए तो पाकिस्तान, राजस्थान के तो बहुत ही नज़दीक है पाकिस्तान। ठीक है, जो रोजाना क्या करता रहता है? फायरिंग करता रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये उत्पत्ति कहाँ है साहिवाल की? तो वो हो गया हमारा पाकिस्तान। देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है तो वो है हमारी साहिवाल नस्ल। ठीक है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा मीठा दूध होता है। अब मीठा दूध क्यों होता है? अच्छा बता दो कि दूध का मीठा होने का कारण क्या कारण रहता है कि दूध मीठा होता है? लैक्टोज ना फ्रेंड। तो सर्वाधिक लैक्टोज, अगर सर्वाधिक मीठा इसका दूध है तो इसमें क्या होगा? लैक्टोज की मात्रा भी सर्वाधिक होगी। तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा भी किसमें होती है? तो वह है साहिवाल में। ठीक है फ्रेंड, डेयरी फॉर्म में तो सर्वोत्तम नस्ल होती है। अब डेयरी फॉर्म लगाते क्यों हैं? डेयरी फॉर्म पे इसीलिए लगाते हैं ना कि पैसे कमाए। और पैसे कैसे कमाएंगे? जब गाय ज़्यादा दूध देगी तभी तो पैसे कमाएंगे। अब साहिवाल होती है वो अपने देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, पहला रीज़न तो इसका फार्म में सर्वाधिक उपयोगी पहला रीज़न ही ये हो गया। सेकंड रीज़न इसका हो गया ये कि इसका दूध बहुत ही मीठा होता है, लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसी कार्य ये डेयरी फार्म में तो सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। ढीली त्वचा होने के कारण इसका नाम क्या है? लोला। यानी कि इसकी त्वचा पूरी प्रकार से ढीली होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा।
इसी कारण इसका उपनाम क्या रखा है हमने, लोला। तो बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि गाय की वह कौन सी नस्ल है, देसी गायों की वो कौन सी नस्ल है जिसका उपनाम लोला है, तो वो हमारी होगी साहिवाल नस्ल। साहिवाल नस्ल का ही उपनाम क्या है, लोला। ठीक है फ्रेंड। तीसरा, इसकी पूंछ लंबी एवं झाड़ूदार होती है। लंबी तो होती है, जैसा मैंने बताया था कि इसकी पूंछ पैरों को छूते हुए होती है। अब पैरों को छू रही है यानी कि जमीन के लटक रही है, और जमीन से अगर कोई छूता है तो वो क्या होता है, अपना झाड़ू। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है जो कि जमीन को छूते हुए होती है, इसी कारण इसको झाड़ूदार पूंछ भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। औसतम दूध उत्पादक, औसतम दूध उत्पादक कितना होता है इसका, होता है 2000 से 2500 लीटर। अब ये सोच रहे होंगे 2000 से 2500 लीटर पर डे देती है, पर डे नहीं देती है, ये देती है अपने संपूर्ण ब्यात जो ग्याप होता है उसका, जब से वो ब्याती है तब से वो जब बंद होती है तब तक का जो दूध का बीच का अंतराल होता है उसी को बोलते हैं अपन औसत दूध अंतराल। कितना होता है इसका, ये होता है 2000 से 2500 लीटर। ठीक है फ्रेंड, 2000 से 2500 लीटर अपने ग्याप काल का ये देती है। इसमें वसा की मात्रा होती है 4.5%, सॉरी लैक्टोज की मात्रा होती है 4.5%। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये दूध सर्वाधिक मीठा होता है। अब फ्रेंड इसके मेनली प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ। एक तो साहिवाल की उत्पत्ति स्थल कहाँ से मानी जाती है, तो साहिवाल की उत्पत्ति स्थल मानी जाती है अपने मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान से। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि लोला किस नस्ल का उपनाम है, तो लोला हमारे साहिवाल नस्ल का उपनाम है। झाड़ूदार पूंछ किस में पाई जाती है, तो झाड़ीदार पूंछ जो पाई जाती है वो हमारे साहिवाल में पाई जाती है। सर्वाधिक मीठा किस गाय का दूध होता है, तो वो होता है साहिवाल का। फार्म हो तो सर्वाधिक साहिवाल नस्ल होगी। ठीक है फ्रेंड। सेकेंड नस्ल है हमारे पास गिर, ये भी देसी नस्ल में जो दूधारू नस्ल है उसी में गिनी जाती है। ठीक है फ्रेंड। इसका उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी काठियावाड़ के गिर वन, जो कि कहाँ है, गुजरात। ठीक है, गिर वन में इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है दक्षिणी काठियावाड़ के गिर वन, जो हमारे पाकिस्तान गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड। राजस्थान में इस नस्ल को पशु राजस्थान में इस नस्ल के पशु सर्वाधिक पाए जाते हैं अजमेर और भीलवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड। तो राजस्थान में ये नस्ल सर्वाधिक कहाँ दिखाई देती है, वो हमारे दिखाई देती है अजमेर और भीलवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड। इसके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके होते हैं। इसके कान कैसे होते हैं, पेड़ की पत्तों के तरह लटके होते हैं। आपने कभी केले का पेड़ देखा है, केले का पेड़ के पत्ते कैसे लटके हुए थे, बिल्कुल तने से चिपके हुए। वैसे इसका जो कान होते हैं वो बिल्कुल मुंह के चिपके हुए होते हैं, लटके हुए। इसीलिए इसका क्या बोला है, इसको इसके कान होते हैं जो पेड़ की पत्तों की तरह लटके होते हैं, यानी कि बिल्कुल लटके हुए थे। ठीक है। इसका ललाड़ होता है वो आगे से उभरा हुआ होता है। ललाड़ किसे बोलते हैं, ललाड़ वो होता है जैसे ये मुंह होता है अपना मुंह, मैं मेरे ऊपर ही बता देता हूँ। मुंह का जो आगे का ये सिरा होता है आंखों के ऊपर का, उसको क्या बोलते हैं अपन, ललाड़। और ललाड़ इसकी क्या होती है, उभरी हुई होती है। ठीक है फ्रेंड। ये देखो, ये इसकी ललाड़ है, ये क्या है, उभरी हुई है। ठीक है। तो क्या बोला है इसने, इसका ललाड़ आगे की तरफ से उभरा हुआ होता है। ठीक है। वक्र सिंह एवं लंबे लटके हुए घुमावदार कान होते हैं। वक्र ऐसे इसके सिंग होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है। और घुमावदार कान होते हैं। कान कैसे होते हैं, घुमावदार और लटके हुए, पेड़ के पत्तों के जैसे लटके हुए घुमावदार कान। और इस नस्ल की मुख्य विशेषता है, क्या है इसकी मुख्य विशेषता फ्रेंड, इसकी मुख्य विशेषता तो पहली विशेषता तो इसकी हो गई, इसकी पहली विशेषता है कि इसके कान कैसे होते हैं, पत्तों के जैसे लटके हुए होते हैं। किसके पत्तों के जैसे, तो केले के पत्तों के जैसे। वक्र इसके ललाड़ क्या होती है, इसकी उभरी हुई होती है। तीसरा इसका है घुमावदार कान होते हैं। ठीक है। अब तीसरी है, इस नस्ल को 20 वर्ष पहले ब्राजील ले जाया गया था। कहाँ ले जाया गया था फ्रेंड, ब्राजील। अपने देश से ब्राजील में ले जा गया, कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, जो अपने देशी नस्ल को कोई दूसरा देश ले जाता है, उसका रीज़न यही है कि ये दूध देने में सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है। सर्वाधिक तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि साहिवाल से ज़्यादा देती है, पर ठीक ठीक देती है। ठीक है। उन्होंने वहाँ ले जाके इसको विकसित किया, और आज ये जहाँ अपने को 1600 देती है, तो वहाँ समथिंग 3500 से 4000 लीटर वहाँ पर ग्याप काल वो दूध देती है। ठीक है। इस नस्ल को 20 वर्ष पहले ब्राज़ील देश ले जाया गया था। विदेशी
विदेशों में गिर गाय बीफ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बीफ क्या बोलते हैं? बीफ होता है इसका मांस जो खाने के लिए प्रयुक्त होता है, उसको अपन बीफ बोलते हैं। तो गाय, एक और प्रश्न अपने को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि गाय के मांस को क्या बोलते हैं? तो गाय के मांस को अपन क्या बोलते हैं? बीफ। ठीक है, तो ये गाय ब्राज़ील में किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो अपने इसके मांस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड। औसत दूध काल इसका कितना होता है? 1600 से 1800 लीटर पर ब्यात काल। ठीक है फ्रेंड। अब इसमें आप एक बार यहाँ से क्लियर कर लो, इसका जो कलर होता है फ्रेंड, कलर सेम नहीं होता है, मतलब पूरी बॉडी का कलर एक समान नहीं होता है। इसका कलर दो भागों में डिवाइड होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिक्सअप होता है। जैसे ये रेड कलर की है तो इसका मिक्सअप क्या हो गया? वाइट कलर। ठीक है, और दूसरा इसके जो सिर होता है वो क्या होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, कान जो होते हैं वो क्या होते हैं? घुमावदार कान और लटके हुए कान होते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब तीसरी जो नस्ल है जो हमारी होगी, ठीक है फ्रेंड, इससे क्वेश्चन क्या पूछे वो भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तो वही है उत्पत्ति कहाँ से है? तो उत्पत्ति कहाँ से इसकी? अपने काठियावाड़ के गिरवन यानी गुजरात से है। ठीक है, और दूसरा अब ये पूछ ले बाई चांस जेड का एग्जाम है, जेड का एग्जाम राजस्थान स्तर पे होता है, राज्य के स्तर पे होता है, तो बाई चांस ये प्रश्न पूछ ले कि गिर नस्ल अपने राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? तो वो मेनली दो जिले हैं हमारे पास, वो है पहला तो अजमेर हो गया, दूसरा हो गया हमारा भीलवाड़ा, यानी दो जिलों में ये नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, दूसरा इसका पूछ ले अगर के पेड़ के पत्तों के जैसे कान किसके और किस नस्ल के होते हैं? तो वो हमारे होते हैं गिर नस्ल के। ललाट किसका लटका होता है? तो वो भी इसका ही होता है। या ये दूध काल तो कोई पूछता नहीं, क्योंकि ये तो घटता बढ़ता रहता है। घटता बढ़ता रहने का कारण भी वही है कि आपने गाय खरीदी, अगर उसको आप सही से खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो वो जो ये दूध का डेटा दे रखा वो कंप्लीट नहीं दे पाएगी। अगर आपने ज़्यादा खिला दिया तो हो सकता है इससे बढ़कर ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कोई मेनली पूछता नहीं है। मेनली पूछने वाले दो क्वेश्चन है, एक तो ये राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है, या फिर इसका उत्पत्ति स्तर कोई पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड। और तीसरा है हमारे पास सिंधी नस्ल। सिंधी नस्ल क्या है? सिंधी नस्ल भी हमारे दुधारू नस्लों में से एक नस्ल है जो कि एक कलर की होती है। इसमें किसी प्रकार का मिक्सअप नहीं होता है फ्रेंड्स। ये जो भी होती है वो एक कलर में होती है, जैसे ये रेड कलर की है। ठीक है, रेड सिंधी। अब इसका पहला ही कारण हो गया, इसको अगर पहचानने का तरीका अगर चाहिए फ्रेंड्स, तो ये सिंधी नस्ल होती है, सेम मेन एक कलर की होती है, इसमें किसी प्रकार का मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, पहला। और इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो उत्पत्ति स्थल इसका क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, अब बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, जिसलिए मैंने पहला प्रश्न पूछा था आपसे साहिवाल में कि साहिवाल पाकिस्तान उत्पत्ति स्थल किस गाय का है? तो ऐसा कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पाकिस्तान दो गाय की नस्लों का उत्पत्ति स्थल है। पहला तो हो गया अपना साहिवाल, दूसरा है अपना ये सिंधी नस्ल है। तो ऐसे देश से लेके या फिर उत्पत्ति स्थल से लेके गाय का नाम कोई नहीं पूछेगा, गाय से लेके उत्पत्ति स्थल जरूर पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड। अब इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? कराची, पाकिस्तान। ठीक है, तो पूछ सकता है कि सिंधी गाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ से माना गया है फ्रेंड्स? सिंधी गाय का उत्पत्ति स्थल अपना कराची, पाकिस्तान से माना गया है। ठीक है फ्रेंड। अब इसका रंग क्या होता है? भूरा रंग होता है, लाल भूरा रंग होता है। मतलब बहुत सारी तो होती है बिल्कुल रेड भी होती है, हो सकता है ये थोड़ी सी रेड मिक्सअप भूरा भी हो सकता है। मतलब मिक्सअप का मतलब ये नहीं कि इसमें दो कलर मिक्स होंगे, कलर एक ही रहेगा, शरीर एक तरह का दिखेगा। हो सकता है उसकी ब्राइटनेस कम हो या ज़्यादा हो, कम हुई तो बिल्कुल रेड हो जाएगी, अगर ज़्यादा हुआ तो वो भूरा दिखने लग जाएगा। ठीक है, मिक्सअप नहीं होगा। इसका दूध होता है वो इन दोनों से घट के होता है। उसका 1600 था तो इसका 1200 से 1500 के बीच में होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 1200 से प्रति ब्यात होता है। द्विकाजी नस्ल, अभी तक आपने कौन सी नस्ल के बारे में पढ़ा था फ्रेंड? वो है हमारी दुधारू नस्ल, दूध देने वाली नस्लों के बारे में पढ़ा था। दूसरी नस्ल अपनी कौन सी हो गई? द्विकाजी नस्ल। द्विकाजी से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दो कार्य करने वाली नस्ल को क्या बोलते हैं? द्विकाजी। आज मैं दो काम कर रहा हूँ, मान लो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं भी क्या है एक प्रकार से द्विकाजी हो गया। ठीक है, दो कार्य कर रहा है। इसी प्रकार ये पशु भी दो कार्य कर रहा है,
दूध भी दे रहा है, साथ में कार्य भी कर रहा है, यानी बोझ ढोने का कार्य भी कर रहा है, तो इस नस्ल को किसके अंदर गिनेंगे अपन, द्विकाजी के लिए। तो फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि पहली जो नस्ल है वो भी दूध देती है, द्विकाजी भी दूध देती है, तो हमें किस प्रकार के दूध, अगर आपको फार्म खोलना है तो किस प्रकार की नस्ल का अपने को चयन करना चाहिए। तो फ्रेंड मेरा एडवाइस है आपको वो वाली नस्ल, दुधारू नस्ल का आपको करना चाहिए। कारण क्योंकि यह नस्ल कार्य दोनों करती है, दूध भी देती है और ये बोझ उठाने का कार्य भी करती है। पर इसमें क्या होता है, अगर ये दोनों कार्य करती है तो दूध उत्पादन जो क्षमता होती है ना फ्रेंड, इसकी बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब कैसे बता सकता हूँ, अगर साहिवाल नस्ल जो फर्स्ट में जो नस्ल जिसके बारे में अपन ने पढ़ा वो 1800 से 2000 देती है, तो फ्रेंड्स ये 700 से 800 लीटर ही पर ब्याज दूध दे पाती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें भी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हरियाणी नस्ल, हरियाणा। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से है फ्रेंड, तो इसकी उत्पत्ति हमारे हरियाणा, जो कि हमारे हरियाणा से इसकी उत्पत्ति स्थल माना गया है। ठीक है फ्रेंड, हरियाणा, और हरियाणा में कहाँ है, हिसार हरियाणा। हिसार क्या है, वहाँ का एक जिला है हरियाणा का, वहाँ से इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है। अब इसका कलर भी एक सेम बॉडी होती है, मतलब इसमें कोई मिक्सअप नहीं होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल वाइट कलर की होती है। ठीक है फ्रेंड, एकदम चमकदार वाइट कलर होता है। ठीक है फ्रेंड, अब राजस्थान में हनुमानगढ़ और शेखावटी क्षेत्र कहाँ पाई जाती है, शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी बोले तो सीकर है, झुंझुनू है, उन जिलों में ये नस्ल पाई जाती है। दूसरा है हनुमानगढ़ में भी ये नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा जयपुर, टोंक, दौसा आदि में भी यह नस्ल पाई जाती है। मेनली कहाँ पाई जाती है फ्रेंड, राजस्थान में, तो पूछेगा तो राजस्थान में मेनली पाई जाती है हनुमानगढ़। दूसरा हो गया शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी में कौन कौन आ गया अपने, शेखावटी में आ गया सीकर है, झुंझुनू है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, शेखावटी क्षेत्र में आते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा कहाँ पाई जाती है, जयपुर, टोंक, दौसा आदि में भी यह नस्ल पाई जाती है। मतलब ये कहाँ पाई जाती है, इससे रिलेटेड प्रश्न आना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसको सेटअप करना भी बहुत मुश्किल होता है। परंतु मेन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका उत्पत्ति कहाँ से है, तो हिसार हरियाणा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। द्विकाजी नस्ल होती है, द्विकाजी नस्ल मतलब दोनों कार्य करने की ये क्षमता रखती है, और दोनों कार्य करने की अगर ये क्षमता रखती है तो इसका दूध उत्पादक बहुत ही कम होता है। ठीक है, ललाड़ पर उभार होता है। ललाड़ पे उभार कैसे होता है, जैसे कि साहिवाल नस्ल के होता है, पर साहिवाल नस्ल गिर नस्ल में होता है। और गिर नस्ल की क्या विशेषता थी, वो होती है अपने रेड कलर की, और मिक्सअप होता है, पर ये क्या होती है अपने एक कलर में होती है, तो पहचानने में कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये और तथा पूंछ के अंतिम छोर पर काले बाल होते हैं। जो पूंछ का अंतिम छोर होता है ना फ्रेंड्स, ये जैसे ये पूंछ है इसकी, ठीक है, अब इसका अंतिम छोर जो है, ये अंतिम छोर यानी जहाँ ये खत्म हो रही है वो बिल्कुल क्या होती है, काली काली। अब ये तो वाइट होगी क्योंकि इसका शरीर क्या है, सफ़ेद कलर का यानी वाइट कलर का, तो ऊपर से बिल्कुल सफ़ेद होगी, पर लास्ट का जो छोर है जहाँ पर मतलब इनके बाल पाए जाते हैं वो किस कलर में होंगे, तो वो हमारे होंगे ब्लैक कलर के, बिल्कुल ब्लैक कलर के होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, अंतिम छोर पर क्या होता है, काले बालों का गुच्छा होता है। औसतम दूध उत्पादक कितना होता है, मैंने बताया था, पहले ही बताया था, 1200 से 1400। ठीक है, तो मेनली इसको ज़्यादा भी कम नहीं बोल सकते हैं। वह किसान जो मतलब दोनों कार्य के, जैसे गाय खरीदी उसी से जो उत्पन्न होगा या उससे पैदा होगा वो बेल होगा, उसको आप खेती के लिए भी काम में लेते हैं, तो उनके लिए नस्ल ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्य कर लेती है, ये बोझ ढोने का भी काम कर लेती है, साथ ही अपने को दूध भी दे देती है, तो उनके लिए नुकसान नहीं। नुकसान उनके लिए जो डेयरी फार्म खोलते हैं उनको सिर्फ दूध उत्पादन से मतलब होता है, उनके लिए थोड़ी सी ठीक नहीं है। बाकी कृषकों के लिए जो इनको दोनों कार्य के लिए काम में लेते हैं उनके लिए ठीक है, क्योंकि ये देती है 1200 से 1500 लीटर, जो काफ़ी होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, वो होती है 2.5। इसकी वसा की प्रतिशत मात्रा होती है 2.5। तो फ्रेंड्स, इससे पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, तो वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणी जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल है वो है हिसार, हरियाणा। ठीक है फ्रेंड, हिसार का हरियाणा में। ठीक है, और राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मेनली राजस्थान में हनुमानगढ़ और शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में अपने आ गया सीकर है,
सिरोही है, सॉरी सिकर है, झुंझुनू, ये आप क्या अपने शेखावटी होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनमें ये पाई जाती है। उसके अलावा ये पाई जाती है जयपुर, टोंक, दौसा, इन दोनों तीनों जिलों में भी ये हमारे पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड। ललाड़ इसका उभरा हुआ होता है। ललाड़ तो वैसे आपने पढ़ा था अभी अपने गिर नस्ल में भी इसका ललाड़ क्या उभरा हुआ होता है, परंतु उसमें क्या डिफरेंट था कि वो होती है रेड कलर की और ये होती है बिल्कुल सफ़ेद कलर की, और रेड कलर में भी उसमें मिक्सअप होता है वाइट कलर, परंतु ये मेनली फिक्स और पूरे सफ़ेद कलर की होती है और इसका ललाड़ उभरा हुआ होता है। अंतिम छोर, जो पूंछ का जो अंतिम छोर होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है, जिसे मैंने आपको यहाँ बताया है। उसके अलावा इसका प्रतिशत मात्रा पूछ लेता है कभी के, जैसे हमारे पूछने का कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि ये द्विकाजी नस्ल है और इसके अंदर अगर पूछ ले बाई चांस के इसके अंदर वसा की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है अपने फ्रेंड्स 2.5%। ठीक है फ्रेंड। तीसरी नस्ल है अपने कॉकरेज। अब कॉकरेज जो नस्ल होती है वो भी हमारे भारवाहक नस्ल होती है। भारवाहक मतलब दोनों कार्य करती है, भाव जोड़ने का और दूध देने का दोनों कार्य करते हैं। अब ये होती है पूरे वाइट कलर की भी नहीं होती है और पूरे ब्लैक कलर के नहीं होते, इसमें मिक्सअप कलर होता है, परंतु तो धब्बे नहीं होते हैं इसमें। एक तरीके कैसा मतलब पूरा एक तरह से ब्लैक भी नहीं होती है, पूरी वाइट भी नहीं होती, दोनों मिक्स कलर इसमें होते हैं। जो सींग होते हैं वो बिल्कुल ही डरावने सींग होते हैं, मतलब जो गाय को पालता है अगर नया नया कोई बंदा है तो वो गाय के सामने जा ही नहीं पाएगा, उसके सींग देख के ही अगर वो डर जाएगा। और आज मैं कोई सिटी का बंदा है उसको गांव में भेज दिया शहरी बाबू को, तो वो तो वहाँ जाके उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सींग का आकार ही ऐसा होता है कि बहुत ही डरावना सींग दिखाई देता है। ठीक है ना। अब इसका उत्पत्ति कहाँ है? कच्छ। कच्छ का गुजरात में। कच्छ कहाँ है? तो ये गुजरात में। अगर इसमें प्रश्न पूछता है तो पूरा ही पूछेगा आपने, क्या पूछेगा? कॉकरेज का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में। ठीक है फ्रेंड। और गुजरात में अभी आपने पीछे वाला भी पढ़ा, उसका भी गुजराती था। ठीक है। अन्य नाम, इसका अन्य नाम है बनियान, बनियार। इसका उपनाम क्या है? तो फ्रेंड्स है बनियान। सबसे भारी नस्ल है क्या फ्रेंड्स? देसी गायों की जितनी भी नस्लें हैं ना फ्रेंड्स, जो आप पढ़ोगे, जो पढ़ ली है, उन सब में जो भारी नस्ल होती है, सबसे वजनदार जो नस्ल होती है वो होती है हमारे कौन सी होती है फ्रेंड? वो हमारे नस्ल होती है कॉकरेज। ठीक है फ्रेंड। सबसे लंबे और भारी सींग होते हैं। भारी सींग और लंबे होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि डरावने। इसका मुंह ऐसा होता है कि बच्चा डर जाता है, जो नया बंदा है गाय के पास गएगा वो तो बिल्कुल इसके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसके सींग इतने डरावने होते हैं कि हद से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड। जैसे कि इसमें ये दिख रहे होंगे, अगर यहाँ से उठा के अगर फेंक दे ना तो 2 किलोमीटर से आगे तो आप पीछे तो रुकोगे नहीं, बहुत खतरनाक लगने वाली है इसके सामने अगर चले गए तो। ठीक है फ्रेंड। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। ठीक है फ्रेंड। तो प्रश्न आता है कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो सवाई चाल के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? अब सवाई चाल क्यों बोलते हैं? हवाई जैसे अपने एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जो उड़ता है ना उसका एक मेनली रास्ता होता है, इधर उधर नहीं घूमता है, वो सीधा सीधा निकलता है। वैसे ही ये नस्ल एक जैसे सीधी चलती है, जब भी ये निकलती है रास्ते से ये अपना इधर उधर का कुछ नहीं देखती है, इसको सिर्फ सामने का दिखाई देता है। ठीक है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। ठीक है फ्रेंड। आँखों का ऊपरी भाग काला होता है। ठीक है फ्रेंड। जैसे ये इसकी आँख हो गई, ये इसकी आँखें हैं। ठीक है। तो आँखों का ऊपरी यानी कि ये वाला भाग जो पोजीशन होगा वो कौन सा होता है? इसका आगे का ऊपरी भाग पूरा ब्लैक होगा। कौन सा होगा फ्रेंड? काला काला। आँखों का ऊपरी भाग जो होता है इसका ब्लैक कलर का होता है। ठीक है फ्रेंड। भारत की प्रमुख भारवाहक नस्ल में से एक नस्ल मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड। दूसरी, राजस्थान में झालोर, पाली, सिरोही जिलों में यह नस्ल देखी जाती है। कहाँ भैया? तो राजस्थान में किस किस जिले में? झालोर, पाली और सिरोही में ये दिखाई देती है। सींग अधिक लंबे होने के कारण हॉर्न कैंसर। ठीक है फ्रेंड। हॉर्न कैंसर किस नस्ल में पाया जाता है? हॉर्न कैंसर का मतलब सींगों में इनके कैंसर की बीमारी हो जाती है। कारण लंबे सींग और वजनदार सींग होने के कारण ही इनमें ये बीमारी होती है। तो फ्रेंड मेनली पूछ लेता है कि हॉर्न कैंसर जो होता है यानी सींगों का जो कैंसर होता है वो किस नस्ल में होता है फ्रेंड? तो वो होता है हमारे कॉकरेज नस्ल में। कारण भी यही है कि इसके सींग होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं और वजनदार
होते हैं। ठीक है फ्रेंड, 90% जो नस्ल की गायें हैं, इस नस्ल की गायें उनमें अपने हॉर्न कैंसर पाया जाता है। औसतम इसका दूध उत्पादन होता है वो होता है 1100 से 1400। ठीक है, कम ज़्यादा तो वो रीज़न आपको बताया, खिलाओगे अच्छा तो देगी अच्छा, वो वाला ही सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड, अब इससे प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं? तो प्रश्न पहला तो उत्पत्ति स्थल से पूछा जाएगा। उत्पत्ति स्थल क्या है? कच्छ, गुजरात से ये नस्ल है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो वो है हमारे कॉकरेज। दूसरा है आंखों का ऊपरी सिरा किसका ब्लैक होता है? वो भी होता है कॉकरेज का। हॉर्न कैंसर किस में पाया जाता है? वो भी हमारे कॉकरेज में। कारण इसके सींग लंबे होते हैं और वजनदार होते हैं, और 90% केसेस में ये गाय में क्या होता है? हॉर्न कैंसर यानी कि अपने सींगों का कैंसर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तीसरी है थार पारकर। ठीक है फ्रेंड, थार पारकर नस्ल, यह नस्ल दिखने में मेरे को ऐसी दिखाई देती है, बिल्कुल सफ़ेद कलर की दिखाई देती है नस्ल भी। ठीक है फ्रेंड, अब इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? सिंध प्रदेश, पाकिस्तान का थार पारकर जिला। जिला कौन सा है इसका? थार पारकर। कहाँ है? पाकिस्तान में। थार पारकर ट्रिक याद रखने की फ्रेंड्स, अपन का है राजस्थान में। राजस्थान कौन सा है? राजस्थान में क्या है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जैसे पार किया क्या आ जाता है? पाकिस्तान। मतलब थार को पार करके उस साइड जाते हैं, वो होता है हमारा थार पारकर। तो ये नस्ल का जिला कौन सा है? उत्पत्ति स्थल कहाँ की है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन सा है? तो थार पारकर जिला। ठीक है फ्रेंड, याद रखने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। ये हमारा है राजस्थान, ये हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी क्या है? ये हमारा है थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल, और ये हमारी बॉर्डर है। इसको पार करके इधर गए तो क्या आ गया? पाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? थार पारकर, यानी थार पारकर नस्ल राजस्थान को पार करके गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो पार किया वो पार किसको किया? थार के मरुस्थल को, और थार के मरुस्थल से इसका नाम रखा है थार पारकर। और थार पारकर कहाँ है? तो पाकिस्तान का एक जिला है जिसका नाम है थार पारकर जिला, उसी के ये उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, राजस्थान के जैसलमेर, और अब ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में पाई जाती है जैसलमेर और जोधपुर, दोनों अपने मरुस्थल के आसपास के पड़ोसी जिले हैं, उन्हीं में यह नस्ल पाई जाती है। पूर्ण रेगिस्तानी नस्ल भी इसे कहा जाता है। पूर्ण तरह से ये रेगिस्तानी नस्ल है। ठीक है फ्रेंड, राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है, पहले है जैसलमेर, दूसरा है अपना जोधपुर जिला। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है? तो ये अपना इसका उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस जगह? थार पारकर, जो कि पाकिस्तान का एक जिला है। ठीक है फ्रेंड, इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्या होता है फ्रेंड? रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे बोलते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम, जो इनमें क्या है? सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसमें कोई भी रोग होता है वो मेनली इतना फोकस से हो नहीं पाता है, और जो होता है वो इसके अंदर इसको टिकने नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड, तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो वो भी हमारे थार पारकर नस्ल में पाया जाता है। दूध, यह नस्ल केवल राजस्थान में ही पाई जाती है। क्या इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले तो ये नोट कर लो, क्योंकि ये नस्ल हमारे ओनली राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में भी किस जगह? राजस्थान में पाई जाती है जैसलमेर और जोधपुर जिले में यह नस्ल पाई जाती है। औसत दूध उत्पादक कितना होता है इसका? तो इसका औसत दूध उत्पादक होता है अपना 1800 से 2000। ठीक है फ्रेंड, और इसकी वसा की मात्रा भी होती है 2500 से 4.5% इसमें क्या होती है? वसा। और ये दूध कितना देती है? 1800 से 2000 क्या प्रति ब्याज ये दूध देती है। ठीक है फ्रेंड, इससे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ, एक बार और आपको रिवीजन कर लो। प्रश्न पूछे जाएंगे, इस गाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो इसका उत्पत्ति स्थल थार पारकर जिला, जो कि पाकिस्तान में, और थार पारकर का याद रखने का, राजस्थान का थार के मरुस्थल को पार करके गए तो पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में क्या है? थार पारकर जिला है जहाँ की इसकी उत्पत्ति है। ठीक है, उसका पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है? तो वो भी हमारी थार पारकर नस्ल होगी। केवल राजस्थान में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? तो वो भी हमारी थार पारकर नस्ल होगी। ठीक है फ्रेंड, तीसरी नस्ल हमारी राठी नस्ल। राठी का उत्पत्ति स्थल कहाँ का है? तो राठी का उत्पत्ति स्थल अलवर जिला।
ठीक है, वो भी राजस्थान में आता है हमारे। ठीक है फ्रेंड, अब ये दिखने में कैसी दिखाई देती है, ये भी हमारे कैसी दिखाई देती है, ये भी मेनली है कलर में नहीं होता, मिक्सअप कलर इसमें पाया जाता है। जैसे रेड में सफ़ेद धब्बे होते हैं, क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। जैसे इसमें धब्बे दिख रहे होंगे आपको, वाइट कलर के धब्बे हैं, इस प्रकार के इस नस्ल में धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड, उत्पत्ति कहाँ है, तो ये हमारे राजस्थान के अलवर जिले से उत्पत्ति मानी गई है इसकी। ठीक है, राजस्थान में ये पाई जाती है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, श्रीनगर बीकानेर में ये नस्ल, श्रीनगर बीकानेर और पाली में यह नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, राजस्थान की कामधेनु भी इसे कहा जाता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, तो राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं अपन राठी गाय को। ठीक है फ्रेंड, त्रिसंकरण से विकसित नस्ल किस किस के नस्ल से, अब ये दूध देती है, ये इसका किस किस से ये मिलकर बनी है, तो वो बनी है साहिवाल, थारपारकर इनटू, देखो साहिवाल का मिक्सअप हुआ थारपारकर और रेड सिंधी। ठीक है फ्रेंड, रेड कलर की सिंधी जो अभी आपने पढ़ी ना फ्रेंड, और रेड सिंधी के कारण ही इसका क्या होता है, आपने सिंधी गाय का कलर कैसा होता है, बिल्कुल रेड कलर का होता है। और इसमें मिक्सअप क्या है, अपन ने जितनी भी नस्लें पढ़ ली अभी, वो जो दुधारू नस्ल पढ़ी थी ना, उन सबका इसमें मिक्सअप कर दिया इन्होंने। पहली कर दी इसने साहिवाल नस्ल, अभी जो इससे पहले पढ़ी थारपारकर नस्ल, वो भी दूध देने में अच्छी थी उसका, और रेड सिंधी, तीनों के मिक्सअप से तैयार की गई नस्ल कौन सी है, तो राठी नस्ल। इसमें प्रश्न पूछते हैं फ्रेंड्स कि साहिवाल, थारपारकर और सिंधी नस्ल के संकरण से किस नस्ल का उत्पन्न हुआ है, तो वो है फ्रेंड्स राठी नस्ल, राठी नस्ल। दूसरा प्रश्न पूछता है राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, राजस्थान की कामधेनु भी किसे बोलते हैं, अपन राठी को ही बोलते हैं। ठीक फ्रेंड, इसको दिखने में आप पहचान लोगे, बिल्कुल आसानी से पहचान लोगे। पहचानने का तरीका आपको पता है क्या है, कलर होता है, दो भागों में विभक्त होता है, मिक्सअप कलर होता है। इसमें मिक्सअप कौन सा है, रेड प्लस वाइट, यानी धब्बेदार इसका कलर होता है, प्रॉपर कलर में नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, अब क्या है, पांचवी नस्ल है, वो है हमारी अंगोल नस्ल, अंगोल। अब फ्रेंड एक बात याद आई होगी आपको, अंगोल ऊन, अंगोल ऊन किससे प्राप्त होता है, ठीक है, यह अंगोल नस्ल तो गाय की है, पर अंगोल ऊन किससे प्राप्त होता है, तो अंगोल ऊन अपने बकरी की एक नस्ल है उससे प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, इसका उत्पत्ति कहाँ है, घंटूर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। घंटूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड, तो इससे पूछ ले अगर बाई चांस कि अंगोल नस्ल का उत्पत्ति कहाँ से है, तो घंटूर जिला हो गया, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। और ये नस्ल क्या होती है, सफ़ेद रंग की होती है, पूरी सफ़ेद होती है। जैसे कौन सी थी अपने सफ़ेद अभी थोड़ी पहले देखी होगी आपने, वैसे ये पूरी सफ़ेद कलर की होती है, मिक्सअप कोई भी नहीं होता है इसमें, ना तो रेड का मिक्सअप होता है ना ब्लैक का मिक्सअप होता है, पूर्णतः सफ़ेद नस्ल होती है, जैसा कि इस चित्र में आपने देखा है। ठीक है फ्रेंड, तो इससे मेन प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो मेन प्रश्न है इसका उत्पत्ति कहाँ से है, तो घंटूर आंध्र प्रदेश से है। दूसरा ये पूर्णतः सफ़ेद होती है, और पूर्णतः सफ़ेद दो नस्ल आ गई तो मतलब इससे ये प्रश्न नहीं उठ सकता। प्रश्न उठेगा तो कहाँ से, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, तो घंटूर आंध्र प्रदेश से है। ठीक है ना।